लो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। आकृति 6.61 में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि टोटल 2 पार्ट है। फर्स्ट, ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी पी बी, और सेकेंड ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। और ये रहा फिगर। तो दो जीवा कौन सा, ए बी ये रहा और एक सी डी ये रहा, और परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? सिमिलर करना है ट्रायंगल ए पी सी को किसके, डी पी बी। ए पी सी को सिमिलर करना है डी पी बी के। तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, कैसे सिमिलर करेंगे इस दोनों ट्रायंगल को। तो चलिए, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। चलिए, एक हम सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। ये मेरा क्या है, जीवा, जिसको हम कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब ये मेरा क्या हो गया, वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में सेगमेंट बोलते हैं। और ये भी वृत्तखंड है, लेकिन बड़ा वाला। देखिए, ये टोटल क्या है, सर्किल, जिसे हम वृत्त बोलते हैं। और ये अगर हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये इतना बड़ा, तो इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो ये होगा क्या, सेगमेंट। तो चलिए, वृत्तखंड ये भी है, लेकिन बड़ा वाला, बड़ा वृत्तखंड, तो लार्ज सेगमेंट बोलेंगे। तो अब यहाँ से ये जो मेरा कॉर्ड है जीवा, तो यहाँ से जितना भी ट्रायंगल बनेगा यहाँ ऐसे, तो ये सभी एंगल इक्वल होगा। चलिए, इस फिगर में देखिए, ये मेरा रफ है। अगर हम C को B से मिला दें तो देखिए, ये एक वृत्तखंड आ रहा है या नहीं, सेगमेंट। और एक लार्ज सेगमेंट कौन है, ये देखिए, जैसे जैसे पेन जा रहा है वो देखिए, एक लार्ज सेगमेंट ये रहा। और ये क्या है, कॉर्ड। तो यहाँ जितना भी एंगल बनेगा यानी ट्रायंगल, सारा का सारा क्या होगा, ये एंगल इक्वल होगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए, अब चलते हैं, जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले हम लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है दो जीवा। सबसे पहले दो जीवाएं ए बी और क्या, सी डी दिया हुआ है, जो पी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। चलिए, अब किस ट्रायंगल में चलेंगे, देखिए, ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर करना है किसके, ट्रायंगल डी पी बी। तो चलिए, ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल डी पी बी में अब देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है। देखिए, ये एक्स जैसे बन रहा है या नहीं। चलिए, यहाँ देखिए, ये एक्स, ये डी है, ये बी है, ये सी और ये। तो इसमें क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट, ये इसके इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी सम्मुख कोण जिसे बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं,
इसको अगर हम एंगल 1 बोल दें और इसको 2, तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक्स का फॉर्म आ रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट इक्वल होता है। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है यहाँ। और एंगल देखिए अब कौन सा एंगल, यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों इक्वल होगा। तो इसका भी हम नाम दे देते हैं कुछ, 3, इसको हम 4 बोल देते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कैसे है? तो यहाँ भी हम बताए हैं कि सेम सेगमेंट यहाँ जो बनेगा, तो जितना भी एंगल होगा यहाँ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में बनने वाला ये एंगल सभी इक्वल हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट of the circle are equal। चलिए, तो अब दो एंगल क्या है, इक्वल हो गया। ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल ये एंगल एक दूसरे के इक्वल। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो चूंकि एंगल एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल एपीसी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डीपीबी के। और यही मुझे प्रूफ करना है किसमें, फर्स्ट पार्ट में। तो ये हो गया प्रूफ। चलिए, ये रहा फर्स्ट पार्ट, ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। यहां से सेकंड क्या है देख लीजिए, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। तो यहाँ से ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। अब ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी पी बी। तो जैसे ही ये दोनों सिमिलर हो गया, इसका मतलब क्या, साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो कौन सा साइड किसके लेंगे, तो देखिए सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू किसके, एंगल 2 के दिया हुआ है। तो देखिए एंगल 1 के सामने क्या है, ए सी, और इस ट्रायंगल में एंगल 2 के सामने डी बी। तो हम ऐसे लिखेंगे ए सी बाय डी बी या बी डी बोले। चलिए, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 3 के सामने क्या आ रहा है, सी पी। तो चलिए यहाँ लिखते हैं सी पी बाय, इस ट्रायंगल में देखिए 4 के सामने कौन सा, पी बी या बी पी बोले। चलिए लिख दिए। अब कौन सा बच रहा है, देखिए ए सी सी पी ये हो गया है, ए सी सी पी ये हो गया। अब रेस्ट कौन बच रहा है, जो एंगल मैच नहीं कर रहा है उसके सामने का, ये कौन है, ए पी। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं ए पी बाय, ये एंगल किसी से मैच नहीं किया, तो इसके सामने क्या आ रहा है, पी डी या डी पी बोले। चलिए अब देखिए, अगर हमारा ट्रायंगल ये अरेंज किया हुआ रहेगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, तो वो देखिए ये ट्रिक है। यहाँ क्या है, देखिए ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी पी बी, ये मुझे दिया हुआ है, ये हम प्रूफ किए हैं। ए पी सी सिमिलर है किसके, डी पी बी। देखिए यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट दो को लीजिए यहाँ, और इसमें फर्स्ट दो। तो देखिए ए पी बाय डी पी यहाँ से। अब सेकेंड वाला दो लीजिए, लास्ट दो, तो पी सी बाय पी बी, यानी पी सी बाय पी बी बोले या बी पी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्स्ट लास्ट को लीजिए, फर्स्ट और लास्ट, तो ए सी बाय डी बी, तो ए सी बाय डी बी। चलिए हम यहाँ ट्रायंगल से लिए हैं, तो इसलिए अरेंजिंग उल्टा हो गया है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लिखना चाहे तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, फर्स्ट दो ए पी बाय डी पी इज इक्वल टू पी सी बाय पी बी इज इक्वल टू ए सी बाय डी बी, तो ए सी बाय डी बी। तो देखिए सिर्फ अरेंज ऑर्डर वाई इक्वल है ये। यहाँ भी देखिए ए पी बाई डी पी, ए पी बाई डी पी,
PC बाय PB, PC बाय PB और AC बाय DB। सिर्फ ऑर्डर हेर फेर है, बाकी सब एक ही है। चलिए अब देखिए मुझे क्या लाना है, AP इंटू PB। तो AP यहाँ रहा और PB या BP यहाँ रहा, तो AC वाला मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं लेना है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, CP इंटू DP इज इक्वल टू AP इंटू PB बोले या BP, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम इसको PB लिख देते हैं, इसको इस साइड लिख दीजिए, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP, और यही मुझे लाना था। हो गया प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नंबर 7 कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आकृति 6.62 में एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट ट्रायंगल PAC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PDB, और सेकंड PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। तो चलिए प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए रफ यहाँ हम बता देते हैं। ये एक सर्कल है, चलिए ये ABCD, ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल C, ये C है और ये D ऊपर में, तो इस तरह से हम लिख दिए हैं। तो यहाँ एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B एंगल C यानी एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, एक हम सर्कल यहां बना दिए हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होगा, जब ये चारों पॉइंट यानी चारों कॉर्नर जो होगा क्वाड्रिलेटरल का, वो टच करना चाहिए किसके, ये जो सर्कल है उसके सरकमफेरेंस पर यानी परिधि पे टच करेगा, तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो चलिए अब हम किसी भी एक पॉइंट को यानी किसी भी एक साइड को हम बढ़ा रहे हैं, ये रहा ABCD। चलिए किसी भी हम साइड को बढ़ा रहे हैं, तो चलिए हम C को बढ़ा रहे हैं। चलिए ये C है, चलिए इसको हम बढ़ा रहे हैं यहाँ, और यहाँ से ये जो AB है, चलिए इसको भी हम बढ़ा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि कहीं पे ये टच कर गया, यहाँ पे, इसका नाम हम दे देते हैं पॉइंट P। तो जैसे ही हम इसको बढ़ाए, तो ये जो हुआ एंगल, वो एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी ये जो बाहरी कोण है ये अपोजिट आंतरिक कोण के बराबर होगा, यानी ये एंगल B के इक्वल होगा। अगर हम इसको एंगल 1 बोले तो और इसको 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और अगर इसको हम ये भी देखिए, ये भी तो बढ़ा हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, तो ये भी, ये अगर हम इसको 3 बोल दें तो ये अपोजिट इंटीरियर यानी ये जो 4 होगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से लिख देते हैं, चारों साइड में से किसी भी एक साइड को आगे बढ़ाने पे, आगे बढ़ाई जाए या बढ़ाने पे, चलिए बढ़ाई जाए, तो एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण
बहिर्कोण जो बनेगा वह अपोजिट इंटीरियर यानी आंतरिक कोण के बराबर होगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। तो चलिए यही प्रॉपर्टी हम वहां यूज करते हैं। तो यहां सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। दिया हुआ है जो वो पहले लिख देते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक वृत्त दिया है जिसकी दो जीवा यानी जो दो जीवाएं क्या ए बी और सी डी है, जिसको बढ़ाने पे परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए मुझे प्रूफ क्या करना है, तो फर्स्ट लेके चलते हैं। टू प्रूफ सिद्ध करना है क्या ट्रायंगल। चलिए फर्स्ट में ट्रायंगल PAC सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल PDB। चलिए ये मुझे प्रूफ करना है। तो अब ये दो प्रॉपर्टी जो अभी हम पढ़े हैं उसका अप्लाई हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ देखिए किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल PAC ये छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ हम ड्रॉ कर दिए। PAC ये ट्रायंगल, ये और बड़ा वाला ट्रायंगल PDB ये रहा। तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर दिए। PDB ये रहा। देखिए ये दोनों में कॉमन आ रहा है या नहीं? एंगल P दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां से एंगल P इज इक्वल टू, चलिए किस ट्रायंगल में लिख देते हैं? ट्रायंगल PAC और ट्रायंगल PDB में। चलिए थोड़ा आगे लिख देते हैं। एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, ये क्या है? दोनों में कॉमन है, तो लिख दिए कॉमन है। अब कौन सा एंगल? चलिए इसको हम 1 बोल देते हैं। तो 2 ये क्या होगा? 1 2 के इक्वल, जो अभी अभी हम बताए हैं। तो यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल इसको 3 बोले और इसको 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहां से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये कैसे हुआ? तो चलिए लिख देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। चलिए इसका हिंदी में अभी हम आपको बता दिए हैं, तो यहां हम इंग्लिश में ही लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है दोनों में, छोटा में भी और बड़ा में भी। ये एंगल किसके इक्वल? 2 के और 3 इसके। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल PAC सिमिलर होगा ट्रायंगल PDB के। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं कि कैसे है। तो यहाँ तीनों एंगल सेम है, तो चूंकि एंगल 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल PAC सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल PDB के। हो गया प्रूफ। यही मुझे प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड में क्या प्रूफ करना है? तो चलिए लिख देते हैं। सेकंड में प्रूफ करना है PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, ये प्रूफ करना है। तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। तो जैसे ही सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। तो चलिए साइड का रेशियो इक्वल करते हैं। तो आप यहां से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, PA बाय PD इज इक्वल टू AC बाय DB इज इक्वल टू PC बाय PB। ये भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुझे प्रूफ करना है और ये
देखिए पी ए सी और ये ट्रायंगल पी डी बी। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ट्रायंगल पी ए सी और ट्रायंगल पी डी बी में पी ए सी, ये रहा पी ए सी। अब देखिए हम कहाँ से चले हैं, ये दोनों में कॉमन है तो पी ए सी थर्ड ये किसके इक्वल होगा, ये 4 के इक्वल। तो अब चलिए किस ट्रायंगल में, पी डी बी में, पी डी बी ये रहा 3 4 के इक्वल है। यानी हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं वो अरेंजिंग है, सबसे पहले ये कॉमन, उसके बाद 3 जो इसके इक्वल होगा और उसके बाद ये। तो अब देखिए पी डी बी यानी पहले कौन कॉमन, उसके बाद ये 3। तो यहाँ बड़ा वाला में देखिए पी डी यानी ये इक्वल होगा किसके 4। तो यहाँ से हम चले हैं पी डी बी यानी अरेंजिंग मेरा सही है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पी ए बाय पी डी इज इक्वल टू, चलिए पहला 2 अब ये लास्ट 2 यानी पी क्या है ए सी बाय डी बी इज इक्वल टू, अब फर्स्ट लास्ट पी सी बाय पी बी। या फिर आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो ट्रिक से लिखेंगे तो ऐसे लिखिए। चलिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल में चलिए ये कॉमन है, कॉमन है, इक्वल है किसके, फर्स्ट 2 के इक्वल। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं, तो फर्स्ट के सामने का क्या है पी ए। तो चलिए पी ए यहाँ रहा, अब 1 इक्वल है किसके 2 के। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए ये इसके सामने का, तो ये हो जाएगा पी डी जो कि यहाँ हम लिखे हैं डी पी। चलिए अब ये कॉमन है दोनों में, तो ये कॉमन के सामने का ये ए सी, तो यहाँ लिख दिए हैं ए सी। अब ये कॉमन है बड़ा वाले के लिए भी, तो बड़ा के सामने यानी इस कॉमन के सामने का कौन डी बी, तो ये रहा डी बी। और जो रेस्ट बच गया, कौन रेस्ट बच गया, ये ए, देखिए पी ए सी हो गया। अब बच गया कौन पी सी, तो ये पी सी बाय ये पी बी ये बच गया। तो जो बच गया बड़ा वाला में अब वो लिख दिए। तो चलिए हो गया। अब देखिए मुझे क्या लाना है पी ए इंटू पी बी, तो पी ए यहाँ रहा पी बी यहाँ रहा, ये ए सी मुझे नहीं लाना है। तो चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो चलिए पी ए बाय पी डी इक्वल टू पी सी बाय पी बी। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, और हो गया प्रूफ। यही मुझे प्रूफ करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए देख लीजिए एक बार इसको।